जानेंगे। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 9 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे वीरेंद्र सिंह। करीब 10 साल बाद आप कह सकते हैं, क्योंकि 2014 में वीरेंद्र सिंह करीब 4 दशकों की कांग्रेस की राजनीति के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे और अब चुनाव से ठीक पहले घर वापसी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक लंबी राजनीति कांग्रेस से जुड़ी रही है वीरेंद्र सिंह की। तो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आप जानते हैं कि इनसे पहले इनके बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद रहे बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में उनकी भी टिकट को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं, खबरें और अटकलें सामने आ रही। इस बीच बड़ी खबर यह कि वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी से किनारा कर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे। चलिए दिल्ली आपको ले चलते हैं। हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, पहले बृजेंद्र सिंह और अब वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं 9 तारीख को। क्या कुछ जानकारी खबर से जुड़े? बिल्कुल ज्योति, चौधरी वीरेंद्र सिंह जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। 9 अप्रैल का वो तारीख है जिस दिन वो एआईसीसी मुख्यालय यानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में वो कांग्रेस में शामिल होंगे और बिल्कुल कई कार्यकर्ता, कहा जा रहा है सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे। और कहा भी जा रहा था जब से जैसे उनके बेटे ने बृजेंद्र सिंह ने जब से कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब से कहा जा रहा था कि एक महा रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होंगे। और कुछ समय पहले भी उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। वीरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ। तो मानकर चलें कि घर वापसी कर रहे हैं आप, चूंकि आपने करीब 4 दशकों की राजनीति कांग्रेस के साथ की, उसके बाद बीजेपी में गए और अब एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। 8 दशक से भी ज्यादा जी, 42 साल में कांग्रेस में रहा और कुछ कारण थे जिस वजह से कांग्रेस से दूर जाना पड़ा। लेकिन मेरा अपना ये सोच है कि कांग्रेस में जाना मेरे लिए ऐसा नहीं है कि घर वापसी है। मैं 10 साल बाहर रह के भी कांग्रेस की विचारधारा से ही जुड़ा रहा। अच्छा, कोई कमिटमेंट हुई है क्या बृजेंद्र सिंह के टिकट को लेकर? तो खबरें हैं ही कि हो सकता है कि वो एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़े, इस बार कांग्रेस के टिकट पर। क्या आपसे भी कोई कमिटमेंट? मैं तो अभी तो बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं 9 तारीख को जब ज्वाइन करूंगा तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई कमिटमेंट ना तो ली है ना दी है। हाँ, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता कि कोई शर्तें लगा के जाऊं। मेरी सोच का हिस्सा है कांग्रेस में जब मैं रहा हूं और आज भी कांग्रेस विचारधारा से मेरा जो जुड़ाव है वो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिए सबसे, और लोगों की जिसको लिबर्टी ऑफ थॉट बोलते हैं ना, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन चीजों के लिए जरूरत है अब एक नई सोच पैदा करने की अपने राजनीतिक जो भी। हमें याद है आपने एक बड़ी रैली की, बड़ा कार्यक्रम किया, उसके बाद बड़े नेताओं की मौजूदगी में आप बीजेपी में शामिल हुए थे। क्या इस बार भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो सकता है? क्या कांग्रेस के दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे? ये चुनावी घोषणा हो गई ना, इसलिए जो भी हमारे हजारों जो साथी होंगे, मैंने तो कहा था कांग्रेस अध्यक्ष जी से प्रार्थना की थी कि आप हरियाणा में अगर करेंगे तो वहाँ लाखों लोग जो जुड़े भी गए और लाखों लोगों को एक नया संदेश जाएगा। लेकिन ये जो अधिसूचना जो कांग्रेस की जो चुनाव की है, उस वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल था। इसलिए हजारों की संख्या में अब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 9 तारीख को हम कांग्रेस में जाएंगे। क्या बीजेपी के कुछ नेता, कुछ विधायक या पूर्व विधायक आपके संपर्क में हैं, आपके साथ हैं आपके इस फैसले में? मेरे संपर्क में तो सभी हैं, लेकिन अब कौन किस वक्त क्या करेगा इसके बारे में तो खुद भी अभी तो मैंने कहा सोचने की और बोलने की अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्ति विशेष अपनी। चौधरी साहब, एक ऑडियो वायरल हुआ पिछले दिनों, उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? हालांकि हरियाणा न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता कि उसमें कहा गया कि वीरेंद्र सिंह की आवाज के जो हुड्डा को लेकर कहा गया।
यानी आपने फोनो का मतलब ये नहीं दैट आई शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। मैंने बता दिया। नहीं, आप बाध्य नहीं है, मैंने तो जस्ट आपसे पूछा है कि आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं। तो आपको कह रहा हूँ, आप समझो इस बात को। अगर आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो बुला लो अपने चैनल पे, और ये भी पूछ लेना मेरे से। चलिए इंटरव्यू भी ले लेंगे, ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है इसमें वीरेंद्र सिंह जी। नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है। आपने ये कहा कि मेरे को फॉलो, मैंने बोल दिया कि मैं जो जिस चीज के लिए आपने कहा मैंने उसका जवाब दे दिया। नहीं, आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं किसी भी बात का जवाब देने के लिए, आपकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे उसमें, ठीक है, इसमें कोई डराए गए नहीं। बता दिया ना, मैंने बता दिया कि आपने मेरे को सिर्फ ये कहा था कि हाँ ये खबर है कि आप 9 तारीख को कांग्रेस में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और मैंने बता दिया, कारण भी बता दिया। ठीक है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं आप 9 तारीख को शामिल होंगे और काफी कार्यकर्ता बीजेपी से अब कांग्रेस में आपके साथ जाएंगे, और कोई कमिटमेंट जैसी कोई बात नहीं है, आपने ये भी कहा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ऑडियो को लेकर हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है कि वो कुछ नहीं कहना चाहते। इनका कहना है कि अगर हर एक सवाल ही पूछना है तो इनका इंटरव्यू किया जाए। ठीक है, हम इस ऑडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करते हैं जो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर इनका वायरल हुआ था, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये कि 9 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और इनका कहना है कोई कमिटमेंट जैसा कुछ है नहीं। करीब 42 साल की राजनीति मैंने कांग्रेस के साथ की और बीजेपी में गया, और जब मैं बीजेपी में था तब भी मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा, ये भी इनका कहना है। काफी नेता इनके संपर्क में है, इनके साथ हैं। हालांकि 9 तारीख को देखना है कि कितने लोग या कितने कार्यकर्ता नेता इनके साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताइए। अपराजिता हमारे साथ हैं दिल्ली से। अपराजिता, आपने सुना चौधरी वीरेंद्र सिंह को 9 तारीख को ही कांग्रेस में शामिल होंगे, और दावा है कि काफी बड़ी संख्या में दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे लोग हैं, इनके समर्थक हैं, इनके चाहने वाले हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि वायरल ऑडियो को लेकर कोई रिएक्शन इनकी ओर से नहीं दिया गया। जो बिल्कुल ज्योति कहा जा रहा था कि पहले भी जब उनके बेटे ने ज्वाइन किया था कांग्रेस में, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही एक महा रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी और जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि कहा जा रहा था कि हरियाणा में ये रैली होगी, काफी बड़ी रैली होने वाली है, और बिल्कुल हमने सुना भी उन्हें, साफ तौर से उन्होंने कहा कि इलेक्शन को लेते हुए हरियाणा में नहीं बल्कि दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी, और 9 तारीख का वो दिन है जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि काफी समय तक, और हमने उन्हें भी सुना कि काफी समय तक वो कांग्रेस में रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में भी थी तब भी उनकी विचारधारा कांग्रेस से ही जुड़ी हुई थी, और वापस से घर वापसी हो रही है। और उनके साथ जब वो ज्वाइन करेंगे 9 अप्रैल को, तो उनके साथ कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल रहेंगे। और बिल्कुल अगर हम बात करें उस वीडियो की, तो उन्होंने ऑडियो की, माफ कीजिएगा, उस ऑडियो की तो उन्होंने पुष्टि नहीं की है। हालांकि जब भी मौका मिलेगा उनकी इंटरव्यू लेने का तो उनसे स्पष्ट रूप से इन चीजों की चीजें मांगी जाएगी। और उनके बेटे की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें उनका भी नाम पैनल में डाला गया है, चाहे वो हिसार हो जाए या सोनीपत में चल रही है नाम, इन दोनों में से किसी एक लोकसभा सीट को लेकर चर्चा चल रही है, इन दोनों में से किसी एक पर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो इंतजार रहेगा कि किस लोकसभा सीट से रहेंगे। हालांकि अपडेट है कि 9 अप्रैल को जल्द ही वो शामिल होने वाले, 9 अप्रैल है जब एआईसीसी मुख्यालय में वो कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे, और उसके बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली। आसपास का समय है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो संभवतः उनके बेटे का नाम भी लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नाम में हो सकता है। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो अपराजिता को आप सुन रहे थे, इनसे पहले आपने सुना वीरेंद्र सिंह को। आप जानते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे 2014 के चुनाव से पहले, और भूपेंद्र हुड्डा उस वक्त में भी जो गुटबाजी थी वो भी सभी के सामने थी। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है, बृजेंद्र सिंह को कहां से टिकट मिलेगा, वीरेंद्र सिंह को क्या कमिटमेंट हुआ है नहीं, हालांकि कह रहे हैं कोई कमिटमेंट इनसे नहीं की गई है और ये कमिटमेंट के आधार पर पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस में किस तरह की परिस्थिति आने वाले दिनों में नजर आती हैं, और वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी।